हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पहला स्थिर वैद्युतिकी। पहली यूनिट जो है स्थिर वैद्युतिकी के पहले चैप्टर पहले अध्याय को क्या है, वो है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। इस पे हम स्टडी करेंगे, आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या कितना हम लोग सीख सकते हैं। तो आए तो जैसे सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में जाने से पहले जो ये हमारा यूनिट है, ये ब्रांच है जो फिजिक्स की, उसको देखें क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो क्या क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, फिर से एक बार देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद effects of static charges is known as the electrostatics and static electricity, ये कहा जाएगा इसको। तो अब हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के प्रभाव का, स्थिर आवेश के प्रभाव का, स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो ये सबसे पहले हमें जानना है, क्योंकि ब्रांचेज फिजिक्स की कई हैं, तो उनमें से एक ब्रांच। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश पर बात करें तो लगभग 2500 साल पहले, आज से क्या है 2500 साल पहले एक यूनानी गणितज्ञ कह ले, वैज्ञानिक कहें, हुए थे थेल्स ने ये एक ऑब्जर्वेशन किया था। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन रबिंग द स्टिक ऑफ एम्बर करते थे वूल के साथ, एम्बर की स्टिक को रब किया तो उसमें क्या आ गई, इट हैज एन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एंड लिफ्टिंग द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि लगभग देखा जाए तो लगभग कितना 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स बिफोर एगो। मतलब ये कह सकते हैं जो लोग जनरली अभी भी करते हैं। अभी हम बचपन से ही जब खेल खेलते चले आ रहे, छोटे थे तो क्या करते थे, ज्यादातर ये करते थे कि स्केल हमारे हाथ में होती है, स्केल होती है, प्लास्टिक स्केल होती है, वो स्केल का हम लोग क्या यूज करते थे, कभी यूज तो करते हैं पढ़ने में लाइन ड्रा करने के लिए और ज्योमेट्रिक जो भी फिगर्स हैं उनको ड्रा करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था बच्चे रब करते हैं बालों में, उसको रब किया, रब करने के बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़े नीचे डाले हुए हैं और उनके पास ले जाते थे, उसको क्या हो जाता, उसमें अट्रैक्ट हो जाता था, तो ये अट्रैक्ट कर लेते थे। तो ये, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है, कभी हमने सोचा कि ये वास्तव में होता क्यों है, ऐसा क्यों है, उस समय हमने कभी नहीं सोचा होगा। यही एक सेंस है कि क्यों, जब हम अपने माइंड में लाएंगे क्यों ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो जब ये सीखने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर उसको जानने की
जिज्ञासा पैदा होगी और उसको करेंगे। जब माइंड में ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस के अंतर्गत क्या हुआ जाकर कि हम बचपन से जो देखे थे वही वर्क जो था वो थेल्स ने किया था, थेल्स ने ऑब्जर्व किया था। ये थेल्स थे, कौन थे? ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे, यूनानी साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया था कि एक जो थी वो एम्बर की जो स्टिक थी, मटेरियल एक था जो एम्बर था, एम्बर को रब किया वूल के साथ और इससे क्या आ गया, उन्होंने बताया कि इट हैज जनरेटेड अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइटर ऑब्जेक्ट्स सच एज पेपर एंड एक्सेट्रा, पेपर, स्ट्रॉ एंड एक्सेट्रा, इनको जनरेट करने की उनमें क्या हुई, उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। तो लेकिन इसको 2000 ईयर्स तक जो इनका स्टेटमेंट था इन्होंने अपना लिख दिया और वो स्टेटमेंट दे दिया। 2000 ईयर्स एगो तक किसी भी पर्सन ने, किसी भी साइंटिस्ट ने इनके इस स्टेटमेंट को कोई तवज्जो नहीं दी, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया। और फिर क्या हुआ जाकर के कि 1600 मतलब 1600 ईयर्स एगो तो इसके बाद क्या आए, एक साइंटिस्ट आए, कौन आए? गिलबर्ट। गिलबर्ट आए। जो हम बात करें तो थेल्स ने ये बताया था कि एम्बर को वूल के साथ जब हम रब करते हैं तो वो ये प्रॉपर्टी को शो करता है। बट जब गिलबर्ट ने 1600 में कहा कि एम्बर की तरह कई और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे हम उनमें बात करें अदर मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास है, एबोनाइट है, ये है तुम्हारा क्या नाम, सल्फर है, इस तरीके से कई ऐसे जो हैं मटेरियल्स हैं जो रब करने पर लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी आती है रब करने से, जो प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें एक हम सिस्टम ये आया, ये बात कही गई कि जब हम टू ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करते हैं तो रब करने के कारण उन पर क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन देम दे आर इलेक्ट्रीफाइड। जो काज होता है वो फ्रिक्शन को बताते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, वो विद्युतीय हो जाते हैं, विद्युतीकरण हो जाता है उनका, और वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वैद्युत आवेश को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच द अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस the attraction or the repulsion forces is called electric charge. Means क्या होगा? The property of the material by which other objects experience attraction or repulsion forces is called electric charge. कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य वस्तुएं उसके पास रखी हुई या उसके क्षेत्र में आने वाली अन्य वस्तुएं अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ये हमारा वैद्युत आवेश की डेफिनेशन होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वैद्युत आवेश हुआ। तो वैद्युत आवेश को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ग्लास रॉड ली गई और उसको किसके साथ रब किया गया? सिल्क के साथ रब करके उस ग्लास रॉड को यहां पर क्या किया गया, होल्ड किया गया, ये हेल्ड कर दिया गया, लटका दिया गया ग्लास रॉड को। और दूसरी जो ग्लास रॉड थी उसको क्या किया गया, ये एक आ गई ग्लास रॉड जिसको रब करके किया गया है, और दूसरी ग्लास रॉड जो थी
उसको भी सिल्क के साथ रब किया, रेशम के साथ रगड़ने पर जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को इसको रेशम के साथ रगड़ा गया और रगड़ने पर जब इसके पास में लाया गया, ये लटकी हुई थी, ये बिल्कुल पहले इस कंडीशन में थी, हॉरिजेंटल, बिल्कुल ये पोजीशन थी इसकी शुरुआत में। जैसे ही इसको पास में लाया गया ये रिफ्लेक्ट हो गई, मींस दूर को भाग गई, रिपल्सन हो गया इनके बीच में। ऐसे ही क्या किया गया, अनदर जो थी वो एबोनाइट की रॉड को लाया गया और कैट जो बिल्ली है उसकी स्किन से इसको किया गया। एक एबोनाइट की रॉड ये छड़ लाए और उसको किससे किया, ये भी बिल्ली के उससे रब किया गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया इसको, और रगड़ने के बाद इसको भी एक दूसरी रॉड को ऐसे ही रब किया गया और उसको इसके पास लाया गया। तो ये जब पास में लाया गया तो इनके बीच में भी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ये पहली पोजीशन ये थी, ये रॉड ऐसी थी, लेकिन जैसे ही इस रॉड को इसके पास में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो गई, ये दूर को ये भी भाग गई। तो ये किया गया, तो यहां क्या था, ये है हमारी एबोनाइट की, ये किसकी है, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ है और ये क्या है, कांच की छड़ है। ध्यान दें, इसको रेशम के साथ रगड़ा गया है और इसको किसके, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर ये ऐसा हुआ है, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर ये हुआ। तो ये हम ऐसे रगड़े तो ये होता है कि ये कंडीशन पैदा हो जाती है। बट क्या करें, अब हम तीसरा एक और काम कर लें कि थर्ड वर्क ये कर लें कि यहां पे हमने किया क्या कि एबोनाइट की छड़ को रब करके बिल्ली की स्किन से रब किया और यहां पर ऐसे ही इसको हमने लटका दिया। और लटकाने पे करना क्या है वो समझ लें कि एबोनाइट की छड़ को हमने लटका दिया और इसके पास में ये किया और यहां पर हमने एक जो थी वो लाई थी कांच की छड़, उस कांच की छड़ को इसके पास में लाए। तो इसको रब किया हमने रेशम के साथ रगड़ने पर और इसको इसके जब पास में लाए, पास पे लाने पर क्या हुआ जाकर के कि ये जो अभी ये जो पोजीशन हमने देखे थे, इन दोनों पोजीशंस में क्या देखा था, इन पोजीशंस में एक चीज ये देखी थी कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ के और इसके धागे के साथ यहां लटका देते हैं और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के साथ रगड़ के जब इसके पास में लाते हैं तो क्या होती है, दूर भागती है। यहां भी ऐसे ही हुआ, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रब किया और दूसरी एबोनाइट छड़ को भी रब करके जब इसके पास में लाई तो ये भी दूर भाग गया। तो लग रहा कि दोनों में एक ही सी तो सिस्टम हो रहा, प्रोसेस तो एक ही हो रही कि ये भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है। बट क्या हुआ कि जब हमने क्या किया कि बिल्ली की खाल के साथ एबोनाइट की छड़ को रब करके लटका दिया और कांच की छड़ को रेशम के साथ रब करके इसके जब पास में लाए तो ये क्या आ जा रही, पास में आ जा रही है और पास में आ जा रही। पोजीशन ये थी पहले, इसके और पास में आ जा रही है जब इसके पास लाए। तो इसका मतलब क्या हुआ जा रहा है, यहां तो सेम टाइप है, तो सेम टाइप होने पे ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, दूर भाग रहे थे। और यहां अपोजिट, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्जेस जो होते हैं, चार्ज जो वैद्युत आवेश होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो और यहां से एक और पोजीशन ये आ गई कि जो होता है यहां से जो हमने रिजल्ट मिलाया तो रिजल्ट हमारा ये आया कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझ सकते हैं कि पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो चार्जेस
पॉइंट्स जो निकले वो पहला तो हुआ कि चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट एक और निकला, वो क्या निकला? दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट टाइप था, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा आया था, ये आया, और जो हमने वो एक्टिविटी की थी, जो क्रियाकलाप किया था, उससे दूसरी बात एक और हमारे सामने आ गई। वो दूसरी बात क्या सामने आई कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, समान चार्ज, समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो समान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि लाइक चार्जेस attract each other, like charges attract each other। और दूसरी चीज देखी थी, while अब जो असमान चार्जेस थे वो क्या थे? समान प्रकृति के जो चार्जेस, समान आवेश ना कह के यहां कहा जा सकता है समान प्रकृति के, ये कहें सजातीय, यहां क्या कह सकते हैं? सजातीय आवेश। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो ये कहें कि ये यहां पर कहें लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरी बात जो विजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स यहां कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेज रिपल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेज रिपल्स ईच अदर। ये भी याद रखना है। तो दो पॉइंट्स ये हो गए जाकर के, ये याद रखें। यह जो स्टूडेंट्स जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दोनों प्रकार के बच्चों को इसमें सीखने को मिले। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो अपर क्लासेस में पहुंचेंगे, कंपटीशन फाइट करेंगे, या बीएससी कर रहे होंगे, या कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए ये इंग्लिश वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का नेक्स्ट स्टेप पे आपका यूजेस आएंगे। इसलिए आप इंग्लिश वर्ड्स को जरूर सीखते रहे, और साथ में ही हम लेके चल रहे हैं ताकि आप उनको आप कोऑर्डिनेट कर सकें और उनको समझ सकें। इसलिए हम साथ में इसको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझा सकूं, और दोनों तरीके से, हिंदी और इंग्लिश में। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में अभी चार्ज पे कुछ और बातें हैं उससे रिलेटेड, और अन्य इसके अगले टॉपिक्स पे रिलेटेड बातें करेंगे। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।